आज हम आपके सामने क्लास 8th का चैप्टर 9 जो कबीर की साखियाँ हैं उनसे संबंधित प्रश्न उत्तर लेकर प्रस्तुत हुए हैं। सबसे पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। शब्दार्थ: साध, साधु, ज्ञान, जानकारी, मोल, दाम, तखार, तलवार, आवत, आना, गारी, गाली, कर, हाथ, मनवा, मन, सुमिरन, स्मरण, निंदिए, छोरा या तुच्छ भी कह सकते हैं। पाँव, पैर, तली, नीचे या तली, उड़ी, उड़कर, दुहेली, पीड़ा या फिर दुख, बैरी, दुश्मन, शीतल, शांत, आपा, अहंकार। नेक्स्ट हमारा पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर है। पहला है, तलवार का महत्व होता है या म्यान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहते हैं, स्पष्ट कीजिए। तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। इस उदाहरण के माध्यम से कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि हमें उस वस्तु के विषय में जानकारी करनी चाहिए जो हमारे लिए मुख्य रूप से उपयोगी हो। जिस तरह तलवार की मजबूती तथा उसकी तीक्ष्ण धार देखी जाती है, न कि म्यान की, उसी प्रकार संतों की जाति छोड़कर उससे ज्ञान की बातें पूछनी चाहिए या उनके ज्ञान का आदर करना चाहिए। प्रश्न नंबर 2, पाठ की तीसरी साखी जिसकी एक पंक्ति है, मनवा तो चहूँ दिशा फिरे या तो सुमिरन नहीं, के द्वारा कबीर क्या कहना चाहते हैं। मनवा तो चहूँ दिशा फिरे या तो सुमिरन नहीं के द्वारा कबीर ने आडंबरपूर्ण एवं दिखावे की भक्ति करने वालों पर व्यंग किया है। कवि कहना चाहते हैं कि ईश्वर की सच्ची भक्ति करने के लिए मन का केंद्रित होना आवश्यक है। हमारा मन यदि चारों दिशाओं में भटकता रहा और हम राम राम जप रहे हैं तो वह भक्ति सच्ची भक्ति नहीं है। प्रश्न नंबर 3, कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं। पढ़े हुए दोहे के आधार पर स्पष्ट कीजिए। उत्तर: कबीर घास की भी निंदा करने से इसलिए मना करते हैं क्योंकि निंदा करने वाले व्यक्ति उस समय अभिमान के कारण उस वस्तु के गुणों पर ध्यान नहीं दे पाता और उसकी विशेषताओं को भूल जाता है। जैसे घास के नन्हे तिनके को मनुष्य पैरों तले कुचलते समय यह भूल जाता है कि यदि तिनका आँख में पड़कर उसके लिए दुखदायी बन सकता है। यही तिनका। तो आपने एक तिनका, जो आपकी 7th क्लास में एक पोएम थी, एक तिनका, आप उसको समझ सकते हैं कि किस प्रकार से उस घमंडी का घमंड चूर हो गया था। तो ये उदाहरण उसका हो सकता है। प्रश्न नंबर 4, मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों को विरोधी बना लेने वाले दोष होते हैं। यह भावार्थ किस दोहे से व्यक्त होता है। उपयुक्त भावार्थ निम्न दोहों से व्यक्त होता है। जग में बैरी कोई नहीं तो मन शीतल हो, या आपा को डारी दे दया करे कब कोय। आगे दे रखा है पाठ से आगे, या आपा को डारी दे दया करे सब कोय, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए। इन दोनों पंक्तियों में आपा को छोड़ देने या खो देने की बात की गई है। आपा किसी अर्थ में प्रयुक्त हुआ है और क्या आपा स्वार्थ के निकट का अर्थ देता है या घमंड का। तो किस अर्थ में उपयुक्त हुआ है। उत्तर: उक्त दोनों पंक्तियों में आपा का प्रयोग उस घमंड के लिए प्रयुक्त हुआ है जो मनुष्य में धन, बल, सत्ता, प्रतिष्ठा आदि के कारण उत्पन्न हो जाते हैं। इसी घमंड के कारण वह स्वयं को श्रेष्ठ और दूसरे को कमतर आंकने लगता है। उसे सभी अपने से ही हीन दिखने लगते हैं या दिखाई देते हैं। इस प्रकार आपा से घमंड का ही अर्थ निकलता है। पहली पंक्ति में कवि ने स्वाभिमान या स्वाभाविक अहंकार त्यागने की बात कही है, जिससे उसे
सभी की दया दृष्टि मिल सके। दूसरी पंक्ति में कवि मन का अहंकार त्याग कर मीठी वाणी बोलने का आग्रह किया है, जिससे हम सबके प्रिय बन सकें। प्रश्न नंबर 2, आपके विचार में आपा और आत्मविश्वास में तथा आपा और उत्साह में क्या कोई अंतर हो सकता है? स्पष्ट कीजिए। आपा और आत्मविश्वास। आपा का अर्थ है घमंड, जिसके कारण मनुष्य स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ समझता है, जबकि आत्मविश्वास का अर्थ होता है अपने ऊपर विश्वास या जिसके बल पर वह कठिन से कठिन कार्य करने में ठान लेता है और पूरा करता है। आपा और उत्साह। आपा का अर्थ है अहंकार या घमंड, जिसके कारण व्यक्ति स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ समझता है, जबकि उत्साह का अर्थ है किसी काम को करने का जोश, उमंग तथा खुशी से काम में लग जाने का गुण। प्रश्न नंबर 3, सभी मनुष्य एक ही प्रकार से देखते सुनते हैं, पर एक समान विचार नहीं रखते। सभी अपनी अपनी मनोवृत्ति के अनुसार कार्य करते हैं। पाठ में आई कबीर की किसी साखी से प्रयुक्त पंक्तियों के भाव मिलते हैं। एक समान होने के लिए आवश्यक क्या है, लिखिए। कबीर के निम्नलिखित साखी समाज में सभी को समान मानने का उपदेश देते हैं। कबीर घास की निंदा तो कबीर घास न नी दिए जो पाई तरी होए, उड़ी परी जब आँख में खरी दुहरी होए। एक समान होने के लिए समाज से हर प्रकार का भेदभाव समाप्त होना चाहिए। यह भेदभाव चाहे जातीय हो, या आर्थिक, सभी लोगों की एक दृष्टि से देखा जाए तथा किसी के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार न किया जाए। इसके अलावा अपने धन बल का प्रयोग करके किसी को सताया न जाए। प्रश्न नंबर 4, कबीर के दोहों को साखी क्यों कहा जाता है? ज्ञात कीजिए। कबीर के दोहों को साखी इसलिए कहा जाता है क्योंकि साखी शब्द साक्षी शब्द का तद्भव रूप है, जिसका अर्थ है आँखों देखा हुआ गवाह या गवाही। अनपढ़ कबीर ने इस दुनिया में से सब सुना, सब देखा और सब सहा। उसके उपरांत उन्होंने अपने अनुभवों को दोहे के रूप में व्यक्त किया। इसके अलावा कबीर का हर दोहा अपने आप में ज्ञान का कोश है। वह मनुष्य को कुछ ना कुछ सीख जरूर देता है। अब है भाषा की बात। बोलचाल के क्षेत्रीय विशेषताओं के कारण शब्दों के उच्चारण में परिवर्तन होता है। जैसे वाणी शब्द बानी बन जाता है, मन से मनवा, मनुआ आदि हो जाता है। उच्चारण के परिवर्तन से वर्तनी भी बदल जाती है। नीचे कुछ शब्द दिए जा रहे हैं, उनका वह रूप लिखिए जिससे आपका परिचय हो। ज्ञान, जीभी, पाऊ, तरी, आँखी, पैरी। उत्तर, ज्ञान यानी ज्ञान, जीभी यानी जीभ, पाँव यानी पाँव, तली यानी तले, आँखें यानी आँख, बैरी यानी बैरी या वैरी या शत्रु। इस प्रकार से आपका यह चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है और नेक्स्ट चैप्टर के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। मेरे चैनल को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।